साल था 1991। भारत एक आर्थिक तूफान से गुजर रहा था। इस मुश्किल दौर से निपटने का श्रेय मनमोहन सिंह जी को जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 ऐतिहासिक फैसलों की जिनकी वजह से मनमोहन सिंह जी हमेशा याद रखे जाएंगे। एक ऐसा भी समय था जब कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लाइसेंस और अप्रूवल्स लेने होते थे। इन सब में लगी कानूनी प्रक्रिया और फिर देरी की वजह से बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल काम था। फिर 1991 में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने एक हिस्टोरिक फैसला लिया, लाइसेंस राज खत्म। रिजल्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स के भारत के दरवाजे खुल गए। आज जो आपको मैकडोनल्ड पर बर्गर मिलता है या अमेज़न का पैकेज आपके डोर स्टेप पर आता है, उसका श्रेय इस रिफॉर्म को जाता है। ये बस रिफॉर्म नहीं था, एक नए अर्थव्यवस्था की शुरुआत थी। एक और कदम जो इतिहास के पन्नों में अमर है वो था 2008 का भारत अमेरिका का न्यूक्लियर डील। 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद दुनिया ने न्यूक्लियर क्लब से भारत को अलग थलग कर दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी शांत डिप्लोमेसी और विजन से आइसोलेशन को तोड़ दिया। इस डील ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा पूरे देश के ग्लोबल स्टेटस को बूस्ट किया। वो कहते हैं ना, रिस्क लेने वाला ही लीडर बनता है, और ये डिसीजन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप जरा अपना पर्स चेक कीजिए, क्या है आधार कार्ड, राइट? हर इंडियन के लिए ये सिर्फ कार्ड नहीं, एक पहचान है। 2009 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होने के दौरान आधार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसका मकसद था एक डिजिटल भारत का निर्माण। आज सब्सिडी से लेकर स्कॉलरशिप तक, बैंकिंग से लेकर वोटर तक, आधार सब कुछ सिंप्लीफाई करता है। ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था जो भारत के हर कोने तक पहुंचा। गाँव का एक आम इंसान जो रोजगार के लिए बहुत परेशान होता था, उसके लिए 2005 में एक हिस्टोरिक पॉलिसी बनी, मनरेगा। ये स्कीम हर रूरल परिवार को 100 दिन तक गारंटीड रोजगार देती है। आप सोचिए, गरीबी से जूझते हुए उन लोगों के लिए ये किस हद तक लाइफ चेंजिंग रहा होगा। इस स्कीम ने रोजगार तो दिया ही, गांव को विकास से भी कनेक्ट किया। मतलब एक इंक्लूसिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। 2005 में एक ऐसे एक्ट का जन्म हुआ जो भारत की डेमोक्रेसी को एक नए लेवल पर ले गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के जरिए आम नागरिक को ये पावर मिली है कि वो किसी भी सरकारी काम का हिसाब मांग सके। ये एक वीपन था करप्शन के अगेंस्ट और एक तरीका था ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने का। कम बोलने वाले लीडर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनके कुछ फैसले ऐसे थे जिनकी आवाज आज दिन तक गूंज रही है। आपको कौन सा फैसला सबसे इम्पैक्टफुल लगा? प्लीज शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन।